भारत बेसिकली अपनी छोटी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा, कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जयशाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होने लगा है, उसके अंदर कोई भी इंडिया की प्लेयर पाकिस्तान की किसी भी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएगी। भाई पैसा, सिंपल सी बात है, पैसा। अब देखो ये जो 2025 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको पता है इसके पहले मैच के अंदर ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितना खर्चा आया है? 48 करोड़ इंडियन रुपीस। ये भी आया कि वुमेन क्रिकेट टीम भी हाथ नहीं मिलाएगी एक दूसरे से। पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। जो मैच होने वाला है 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो एक और संडे आ रहा है। 3 संडे पाकिस्तान के पहले खराब हुए, जो पाकिस्तान के 3 संडे सितंबर में इंडिया के साथ मैचेस हुए, और अब एक और संडे है। जो भारतीय लड़कियां हैं, भारतीय महिलाएं पाकिस्तानी खवातीन से हाथ नहीं मिलाने की, ये आप सोच लें, ये आप सोच कर जाएं खेलने के लिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2025 में हमने देखा भारत पाकिस्तान मुकाबलों में मैच से ज्यादा बाकी सारी चीजें हावी रही। अब ऐसा ही कुछ विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भी दिखेगा। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान महिला टीम से हाथ नहीं मिलाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी, तो मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर्स अपने विरोधी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बीसीसीआई का साफ आदेश है। इससे संदेश साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त रुख पुरुष टीम ने एशिया कप में अपनाया था, अब वही रुख महिला टीम भी अपनाएगी। और जो टॉस के बाद एक शेक हैंड होता है, वो भी नहीं किया जाएगा। लो जी, ये तो कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। अभी तो शेक हैंड नहीं किया। जो एक शोर मच रहा था, हमने दुहाई डाल दी थी और हमने जो है वो सर पीट के आप लोगों ने मातम जो पिट्टन पड़ा था कि शेक हैंड नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तीसरी आलमी जंग लग गई है, मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर लग गई। लग रहा था कि क्या हो गया। अब वैसा ही एक और उबाल आने जा रहा है और पाकिस्तान ने फिर यही कहना, रोना पड़ जाना, पिट्टन पड़ जाना कि ये देखिए हमसे फिर हाथ नहीं मिलाया। वैसे अब तो क्योंकि आपको आदत सी पड़ चुकी है बिस्ती शिस्ती की, अब हमें मतलब जाहिर है कि वो जिसके साथ ऐसा उसको आदत हो ही जानी चाहिए ना बिस्ती की, तो फिर इस पे ज्यादा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आपसे हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। अब जो है ये एक और हाथ नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर क्या आप शिकायतें करेंगे? फिर आप शिकायतें लेकर जाएंगे, अपनी दरखास्त लेकर जाएंगे, सर जी आपने क्यों किया? क्या मोहसिन नकवी साहब इसकी फिर तैयारी कर रहे हैं? अगर तब तक वो पीसीबी के चेयरमैन रहे या जो भी है, तो वो फिर क्या ऐसी अथॉरिटीज जो हैं वो इसके लिए दोबारा से तैयारी पकड़ी है कि अभी भी इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमने फिर वही दुहाई डालनी है, फिर वही एक उबाल उठना है। एक तो मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया कि जी ये जो है ना, ये उन्होंने कहा कि नो शेक हैंड। अच्छा, इसकी जो है रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है। फैजान लखानी जो जियो के स्पोर्ट्स के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका कहना है जी कि पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, क्रिकेट के प्रोटोकॉल के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया की जो विमेन टीम है पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाएगी। बात इससे आगे चली गई। अब तो इससे ज्यादा रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं कि जी ये होगा। तो अब इस हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि भाई ये क्या क्या हो रहा है। ये तो अनबिलीवेबल बात है, समझ में ना आने वाली सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने एक और काम किया, और वो ये नहीं, ये तो पहला काम तो उनका था ना जो उन्होंने किया कि भाई हाथ नहीं मिलाना,
लड़कियों ने हाथ नहीं मिलाना। उनका हमारी लड़कियों ने जो है आपकी लड़कियों से हाथ, देखिए वो तो इस साफ कह रहे थे भाई जिहादी लोगों से हम हाथ नहीं मिलाने के। हमें क्या जरूरत पड़ी है जिहादी लोगों से हाथ मिलाने की, जो कि जो है हर वक्त जंग की, वॉर की, मार कुटाई की, और जो है हम तैयार हैं जंग के लिए, इसके लिए बात करते रहते हैं, जिहादियों से हाथ नहीं मिलाना। अब वो कह रहे हैं कि जी अब खवातीन तो देखिए इस तरह तो ना करे, विमेन तो जिहादी नहीं होती ना, होती हैं कोई कोई, लेकिन जो विमेन स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनमें तो ये नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तो ये अगर कह दिया गया है तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो वो पाकिस्तानी लड़की वर्ल्ड कप हो रहा है, वो हो रहा है जी इंडिया और श्रीलंका में, दोनों मिलके कर रहे हैं, इसको होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान अपने सारे मैच खेलेगा श्रीलंका। उसमें तो कोई इंसल्ट वाली बात इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क होस्ट कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के लिए। लेकिन मजा तब आएगा कि क्योंकि अब मुआहिदा के मुताबिक अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो जो फाइनल इंडिया में अहमदाबाद में होना है वो कोलंबो में चले जाएगा, श्रीलंका में। नुकसान इस चीज का बीसीसीआई को ये हो सकता है, अगर पाकिस्तान टीम इस काबिल है, उस वक्त पाकिस्तान टीम इतनी स्ट्रांग बना लेता है कि हम फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, देन फाइनल कोलंबो में। लेकिन पाकिस्तान पीसीबी की भी एक लॉन्ग टर्म सोच थी। हमने उस वक्त हम लड़े नहीं कि वहां इंडिया पाकिस्तान आए ही आए, या हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का, चैंपियंस ट्रॉफी का हम बाइकआउट करते हैं। लड़ना नहीं था, उस वक्त दिमाग से खेलना था। तो दिमाग से खेल के आपने, लेकिन इंडिया को हमारे तो इधर हमारे 10 साल बाद टूर्नामेंट आता है, पाकिस्तान में 15 साल बाद, इंडिया में हर 2 साल बाद टूर्नामेंट होता है। लेकिन यार डोमिनेंस तो इंडिया की हुई ना, डिक्टेटरशिप तो इंडिया की है ना, डिक्टेटर तो इंडिया, फिर फैसला तो वो करता है, आप तो नहीं करते फैसला। मतलब इस बात का दूसरा पहलू भी देख लेना, क्या आपकी टीम 2026 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचेगी? आपकी टीम इतनी तगड़ी है कि आप श्रीलंका में फाइनल लेके जा सकें। हर चीज के 2 पहलू हैं कि भाई पहला पहलू क्या है, दूसरा पहलू क्या है। क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप फाइनल में पहुंचे? आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के, आप न्यूजीलैंड को हरा के, आप अफगानिस्तान को हरा के, आप साउथ अफ्रीका को हरा के, आप इंडिया को हरा के फाइनल में पहुंचे। क्या आपकी टीम इस काबिल है? ये भी सोच लें। अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करे कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, मैच अभी दूर है हमारा, कल संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई हो, एक मजाक बने, हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाए। अच्छा, ये भारत के सहाफियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं जरा मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए, आप मैच इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने ब्रॉडकास्टर से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि आपने कमिटमेंट्स की हुई है, लेकिन उसमें आपने गंदा मैच खेलना है, गंदी सियासत लेके आनी है। भी चाहिए इनके मीडिया को, तो सही किया है ना मोहसिन नकवी साहब ने इनके साथ, बीसीसीआई के साथ सही किया है। कहते हैं ना, मोहसिन नकवी एक शख्स पूरे बीसीसीआई पे बारी हैं और पूरे भारत पे इस वक्त बारी हुए हैं, तो वहां पे सिर्फ मोहसिन नकवी उनके आप चैनल्स उठा के देखें, एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड पिक्चर्स लगा के झूठी खबरें फैलाना तो इनका काम है। अब इन्होंने एक ये दावा कर दिया कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माफी मांग ली है। किस बात की माफी? किस बात की माफी? ट्रॉफी लेने आप आए नहीं, मोहसिन नकवी साहब वहां पर स्टेज पर मौजूद थे, वो आपका वेट करते रहे एज एसीसी प्रेसिडेंट, आपकी टीम आगे ही नहीं बढ़ी। वो ग्राउंड में कोई मोबाइल यूज कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई ऊँग रहा था, और उसके बाद इल्जाम ये दे रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने हमें ट्रॉफी नहीं दी, वो लेके चले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।